अभी हमने एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर उसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसका स्कोप पाकिस्तान में स्टडी किया। उसके बाद हमने कंपैरेटिव स्टडी की जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और कनाडा स्टडी किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एजुकेशन इन पाकिस्तान। Over the past decade, private sector has emerged as a key provider of education services in Pakistan, both in absolute terms and relative to the public sector. अगर कुछ पिछले 5 डिकेड में देखें, सदियों कुछ दहाइयों में देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ज्यादा की एजुकेशन प्रोवाइडर बनता जा रहा है पाकिस्तान में गवर्नमेंट की निस्बत, और रिलेटिवली पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। One piece of evidence relate to the number of private schools which increased by 69%. इसका जो सबूत है जितना जागता है वो क्या आपके पास, कितने परसेंट प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, 69% एज कंपेयर टू mere 8% इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स बिटवीन 1999 टू 2000 एंड 2007 टू 2000। 1999 से 2000 के पीरियड से लेकर 2007 से 2008 का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 69% कौन से स्कूल्स की रेशियो इंक्रीज हुई है, प्राइवेट की, और 8% गवर्नमेंट की। इन 2000 द प्राइवेट सेक्टर वाज कैटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ अबाउट 6 मिलियन। 2000 में प्राइवेट सेक्टर ने कैटर किया एजुकेशनल नीड्स को कितना, 6 मिलियन चिल्ड्रंस को। दिस नंबर इंक्रीज टू 12 मिलियन इन 2007 टू 2008। ये नंबर कितना हो गया, कितना उन्होंने उसकी नीड फुलफिल किया है, 12 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख। 12 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 20 लाख, इक्वलेंट टू 34% ऑफ टोटल एनरोलमेंट। आपकी टोटल एनरोलमेंट का 34% ये पार्ट बनता है। टोटल एनरोलमेंट से मुराद के जितनी भी एनरोलमेंट इस पीरियड के दरमियान हुई है, जितने भी बच्चों ने दाखिला एनरोल किया है, उनमें 34% सिर्फ ये पार्ट बनता है। उम्मीद है पिछला टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। The word elementary education refer to primary education or universal education, and this is the most basic and foundational level in educational process which is extremely crucial and high sensitive। ये जो वर्ड एलिमेंट्री एजुकेशन किसे रेफर कर रहा है, प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सल एजुकेशन को। दिस इज द मोस्ट, ये सबसे ज्यादा बेसिक बुनियादी फाउंडेशन लेवल और एजुकेशन प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रीमली क्रूशियल है। जैसे भी हमने डिसाइड किया था, इसी लेवल से आगे बच्चों ने अपना फ्यूचर, अपने फ्यूचर की नीड, फ्यूचर की जरूरियात, सोसाइटी को देख के, जॉब्स को देख के, और मार्केट में बिजनेस है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको फिलफिल करना होता है आगे अपनी लाइफ से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक फील्ड में, जनरल से निकल के स्पेसिफिक फील्ड में उन्होंने कन्वर्ट होना होता है कि वो आर्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, साइंस की तरफ कर रहे हैं, बायो की तरफ कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ से ये बहुत ज्यादा क्रुशियल रोल होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन बिल्ड्स फाउंडेशन फॉर द टावरिंग बिल्डिंग ऑफ अ मैन्स पर्सनैलिटी। इस एजुकेशन को हम कह सकते हैं कि ये बुनियाद रखती है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी में, जैसे एक टावर को बिल्ड करने के लिए उस टावर की बुनियाद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 1 एलिमेंट्री एजुकेशन का कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, वेलकम, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। हाँ जी, आज मैं यूनिट 18623 की रिवीजन दे रहा। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्या कवर किया है, आज हमने एलिमेंट्री एजुकेशन जिसमें हम देखा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इसकी डेफिनेशन की, एजुकेशन की डेफिनेशन की, एलिमेंट्री एजुकेशन की हमने डेफिनेशन डिटेल में स्टडी की। फिर हमने डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन पाकिस्तान डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ भी आया। फिर पाकिस्तान में इस एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है वो हमने डिस्कस किया। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन शुड भी प्रोजेक्टिव होनी चाहिए, वो हमने डिटेल में डिस्कशन की। उसके 3 फैक्टर स्टडी किए हमने एलिमेंट्री एजुकेशन के, जिसमें इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स की थी, फिर नीड, टीचर कमिटमेंट की थी, फिर बजटिंग एंड फंडिंग रिसोर्सेज हमने स्टडी किए। फिर उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव स्टडी किया, जिसमें मैंने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और कनाडा से रिलेटेड स्टडी की। फिर हमने स्टडी किया इंपॉर्टेंस एंड प्रैक्टिस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान एंड कनाडा स्टडी किया। उसके बाद हमने पाकिस्तान की डिटेल में देखी कि फेडरल मिनिस्ट्री और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करवाई जाती हैं,
कौन से लेवल है, जैसे एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में क्या है, इसके किस तरह डिवाइड हुआ है, 6 लेवल्स है, कौन कौन से प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, हाई, इंटरमीडिएट एंड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, फिर किस तरह करवाया जाता है 5 से लेकर 16 साल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, फिर EFA, फिर मिलीनियम गोल्स क्या है, फिर GDPs क्या है, उसके क्या टारगेट्स है और क्या गोल्स हैं, फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जैसे प्लानिंग की, सोशल कंस्ट्रेंट की, जेंडर गैप की, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की, वार ऑन टेरर की, फंड फॉर एजुकेशन, पुअर्टी लॉ, डिफरेंट जो है सिचुएशंस है, नेचुरल डिजास्टर है, बजटरी कंस्ट्रेंट्स है, लैक ऑफ एक्सेस है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सोशल चैलेंजेस हमने स्टडी किए। फिर हमने इंडिया की एजुकेशन को स्टडी किया, इंडिया में क्या है और उनके एजुकेशन सिस्टम क्या है, इंडिया में एलिमेंट्री क्या है, वो कितने फ्री एजुकेशन देते हैं, फिर ये कि कंपैरेटिव स्टडी हमने की, उनकी GDP देखी, उनकी ग्रोथ रेट देखे, फिर बांग्लादेश के एजुकेशन सिस्टम और उनका ग्रोथ रेट, जैसे बांग्लादेश के सिस्टम थे जनरल मदारस टेक्निकल, फिर वो किस तरह करवाते हैं, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, टर्टियरी लेवल है, फिर उनमें किस तरह से करवाया जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इन चीज़ों को वो हमने डिटेल में स्टडी किया। फिर हमने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को देखा, उधर किस तरह से स्टडी की जाती है, कोरिया में क्या है और एलिमेंट्री एजुकेशन को वो किस तरह लेके चलते हैं, किस ईयर से किस ईयर तक को देखते हैं, कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, कौन सा करिकुलम होता है और क्या उनके रूल्स हैं। फिर हमने जापान में स्टडी किया कि जापान की लाइफ क्या है, जापान में वो किस तरह से उनका एनवायरनमेंट है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन को किस तरह से देखते हैं और किस तरह स्टडी करवाते हैं और क्या उनके लेवल हैं और वो किस किस सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे मैथ है, साइंस है। फिर कनाडा का देखा हमने, फिर कनाडा की एज के किस उनके लिए लाजमी है, 5 to 6 से लेके 16 to 18 ईयर के बच्चे जो है वो स्कूलिंग लें और कंट्री में क्या क्या सीखे, कौन कौन सी बाई लैंग्वेज है, जैसे फ्रेंच है और इंग्लिश है। फिर एलिमेंट्री एजुकेशन को वो किस तरह से लेके चलते हैं, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन कनाडा में किस किस ग्रेड में करवाई जाती है और किस तरह से करवाई जाती है, किस किस एज में, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ये चीज़ स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हमने रोल देखे, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एजुकेशन इन पाकिस्तान हमने स्टडी किया कि क्या रोल है इनके। फिर हमने कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन और इसकी अहमियत के बारे में डिस्कशन की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 1 कंप्लीट है, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो हमारा लेक्चर है उसमें हम यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, फिर यूनिट 3। अल्लाह ताला हम सबके आमीन, नसीर दुआ में याद रखिएगा। आपका साथी कैसर सिंह कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।